जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम बर्ड था। अपने कपड़े चेंज करने के बाद शॉटगन निकालकर वो मास्क पहन लेता है। दरअसल वो एक वैम्पायर हंटर होता है। वो वैम्पायर्स को मारकर उनके दांत निकाला करता था। दरअसल उस वक्त वैम्पायर्स के दांत बहुत ज़्यादा महंगे बिकते थे। जब वो उस घर में आता है तो वो वहाँ पर एक सिल्वर वायर लगा देता है। वो एक गन लेकर अंदर जाता है जहाँ पर उसके सामने एक बूढ़ी औरत आ जाती है। वो उससे कहती है कि तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो। तभी बर्ड अपनी गन निकालकर उस बूढ़ी औरत को शूट कर देता है। दरअसल वो कोई आम औरत नहीं बल्कि वो भी एक वैम्पायर थी। और तभी वो उठकर बर्ड पर हमला कर देती है और उसे मारने की कोशिश करती है। लेकिन बर्ड ने बहुत ही मुश्किल से उस वैम्पायर का गला काट दिया था, जिससे कि वो मर गई थी। उनको मारने के लिए उनका गला काटना पड़ता था। कुछ देर बाद एक दूसरा वैम्पायर बर्ड की तरफ भाग कर आता है, लेकिन उसका गला उस तार से कट जाता है जो कुछ देर पहले बर्ड ने दरवाजे पर लगाई थी। नेक्स्ट सीन में हम एक लेडी को देखते हैं जो कि एक वैम्पायर थी। वो अपने प्रोजेक्ट में एक कॉलोनी बनाना चाहती थी ताकि सारे वैम्पायर्स यहाँ पर आकर रहें। अब यहाँ पर उसने अपने ही एक वैम्पायर साथी को मार दिया था जिसके साथ उसकी पार्टनरशिप थी। अब बर्ड अपने घर वापस आता है जो कि रेंट पर था। वो अपनी पूरी बॉडी को येलो पेंट से कवर करने लगता है ताकि कोई वैम्पायर उसकी स्मेल ना सूंघ सके। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि जिन वैम्पायर्स को वो अभी अभी मार कर आया है उनके साथी इसकी स्मेल ना सूंघ ले और उनको पता ना चल जाए कि इसी ने उनके साथियों को मारा है। अब बर्ड अपनी बेटी को उसके स्कूल लेने के लिए जाता है। उसकी बेटी बर्ड को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। बर्ड ने अपनी फैमिली को ये नहीं बताया था कि वो एक वैम्पायर हंटर है। उसकी बीवी बर्ड से पूछती है कि आखिरकार वो इतना लेट क्यों आया। तब बर्ड बताता है कि वो एक घर में गया था पूल की सफाई करने। तब उसकी बीवी उससे कहती है कि झूठ मत बोलो मुझसे, तुम्हें पता है कि इन्हीं झूठों की वजह से मैंने तुम्हें छोड़ा है। अब वो अपने घर को बेचने की बात करती है क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बेटी की फ़ीस को दे पाएँ। इसके बाद बर्ड अपनी बीवी को कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं 7 दिन के अंदर अंदर पैसों का इंतज़ाम कर दूंगा। इसके बाद बर्ड एक शॉप पर जाता है। वहाँ पर वो वैम्पायर्स के दांत बेचने वाला था। बर्ड का फ्रेंड उसे कहता है कि मैं तुम्हें इन दांतों के $800 दूंगा। बर्ड को पैसों की ज़रूरत थी तो वो यहीं पर वैम्पायर्स के दांतों को बेच देता है ताकि उसके पास कुछ पैसे जमा हो जाएं। अब वहाँ पर वो वैम्पायर लेडी जो कि उस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी उस बूढ़ी औरत के घर पर पहुँचती है जिसको बर्ड ने मार दिया था। वो बूढ़ी औरत उसकी बेटी थी और ये वैम्पायर भी 500 साल पुरानी थी। और जब वो रोती है तो उसकी आंखों से खून निकलता है। वो अपने साथियों को ऑर्डर देती है कि उस आदमी को पकड़ कर लाओ जिसने मेरी बेटी को मारा है। अगले दिन बर्ड अपने फ्रेंड से मिलने जाता है। वो उसे कहता है कि वो दोबारा से यूनियन में काम करना चाहता है, तो वो उसे दोबारा से यूनियन में काम दिला दे क्योंकि ये यूनियन एक सीक्रेट सोसाइटी थी। ये एक ऐसी सोसाइटी थी जो अपने एम्प्लॉयज़ को वैम्पायर्स को मारने के लिए भेजा करती थी। बर्ड का दोस्त उसे यूनियन के अंदर ले जाता है। उसके दोस्त का नाम जॉन होता है। वो अपने ओनर से जाकर कहता है कि वो बर्ड को एक और चांस दें। जॉन की यूनियन में बहुत ज़्यादा इज्जत थी क्योंकि वो एक बहुत पुराना हंटर था। वहाँ का ओनर बर्ड को उसकी पुरानी गलतियाँ याद दिलाने लगता है। वो कहता है कि तुम जानते हो कि तुमने पहले वैम्पायर्स को पकड़ने के लिए कितने ज़्यादा रूल्स को तोड़ा है और इसी वजह से तुम्हें इस यूनियन से निकाल दिया गया था। लेकिन अब वो जॉन के कहने पर उसको दोबारा रख लेता है और उससे कहता है कि अगर तुमने दोबारा कोई गलती की तो मैं तुम्हें फ़ौरन काम से निकाल दूंगा। उसका ऑनर बर्ड को डे शिफ्ट देता है, यानी अब उसे दिन में वैम्पायर्स को मारना होगा। इसके बाद बर्ड काउंटर पर जाकर वैम्पायर्स के दांत को बेचता है। लेकिन जो आदमी काउंटर पर होता है पहले वो बर्ड को पैसे देता है, लेकिन फिर वो पैसे अपने पास ही रख लेता है क्योंकि उस पर यूनियन कंपनी का बहुत ही ज़्यादा उधार था। और वो उससे कहता है कि यही तुम्हारा पार्टनर है, तुम्हें इसी के साथ काम करना है। इसके बाद वो दोनों एक बेबी वैम्पायर का पीछा करते हैं। बर्ड अपने साथी को बताता है कि ये एक बेबी वैम्पायर है और ये इंसानों का खून हज़म नहीं कर सकते, इसीलिए ये बिल्ली और चूहे का खून पीते हैं। जब वैम्पायर अंदर जाता है तो बर्ड अपने साथी से कहता है कि जब तक मैं वैम्पायर को ना मार लूँ तुम अपनी गाड़ी में ही रहना। उधर बर्ड ने भी उस वैम्पायर को मार दिया था, लेकिन अचानक से वो वैम्पायर बर्ड के ऊपर आ गया था। लेकिन तभी वहाँ बर्ड का पार्टनर भी आ जाता है। बर्ड उससे गन मांगता है। बर्ड का पार्टनर उसे गन देता है और वो उस वैम्पायर को मार देता है। बर्ड ने अब वहाँ पर सारे वैम्पायर्स को मार दिया था और उनके दांतों को इकट्ठा कर लिया था। लेकिन यहाँ पर बर्ड का पार्टनर बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। लेकिन बर्ड उसे कहता है कि फ़िक्र मत करो, शुरू में सबके साथ ही ऐसा होता है। अब दूसरी तरफ हम उस लेडी वैम्पायर को देखते हैं जो कि उस दुकान में चली गई थी जहाँ पर बर्ड ने उसकी बेटी का दांत बेचा था।
वो उस शॉप के ऑनर से पूछती है कि तुम्हें ये दांत किसने बेचा था। वो बर्ड का नाम बता देता है और वो लेडी वैम्पायर उस आदमी को मार देती है। इसके बाद बर्ड अपने घर जाता है। वहाँ पर उसको एक लड़की मिलती है जो बताती है कि मैं तुम्हारी नई नेबर हूँ, जो कि एक नर्स थी। अब बर्ड उसका सामान रखवाने में उसकी मदद करता है। उन दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब बर्ड दोबारा से अपने पार्टनर को उसी शॉप में लेकर जाता है जहाँ पर वो सबसे पहले वैम्पायर्स के दांतों को बेचने आया था। जब वो वहाँ पर जाकर देखता है तो उसके फ्रेंड को वैम्पायर्स ने मार दिया था और अब उसे ये भी पता चलता है कि अब वैम्पायर्स को उसका नाम भी पता चल चुका है। तभी बर्ड का पार्टनर उसे कहता है कि हमें यूनियन को इस बात की खबर करनी होगी। बर्ड उसे कहता है कि तुम अभी ऐसा कुछ मत करो, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं पैसे कभी नहीं कमा पाऊंगा। यूनियन वाले मुझे निकाल देंगे और मैं अपनी बेटी की फ़ीस कैसे पे करूंगा, और मैं ये सब कुछ अपनी बेटी की फ़ीस पे करने के लिए कर रहा हूँ, और जब मैं अपनी बेटी की फ़ीस जमा करवा दूंगा तो तब तुम मेरी कंप्लेंट कर सकते हो। ये सब बातें सुनकर उसके पार्टनर का दिल पिघल गया था और वो कहता है कि मैं ठीक है, मैं यूनियन के ऑनर को कुछ भी नहीं बताऊंगा। अगले दिन बर्ड को पता चलता है कि वैली में बहुत सारे वैम्पायर्स हैं, तो वो अपने पार्टनर को लेकर वैली में पहुंच जाता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि यहाँ पर और बहुत सारे हंटर्स उनको मारने के लिए आए हैं। तो वो उनसे कहता है कि ये वैम्पायर्स हमारा शिकार हैं, तुम यहाँ से चले जाओ। वो हंटर्स बर्ड को ऑफ़र करते हैं कि हम सब मिलकर इन वैम्पायर्स को मारेंगे और जो इनके दांत बेचकर पैसे मिलेंगे उनको आधा आधा बांट लेंगे। बर्ड इस बात से अग्री कर देता है और वो सब मिलकर वैम्पायर्स से लड़ने लगते हैं। यहाँ पर वो सब मिलकर 100 से ज़्यादा वैम्पायर्स को मारते हैं और उन सब के दांत इकट्ठे कर कर उनको बेचने के लिए रख देते हैं। लेकिन तभी एक वैम्पायर बर्ड के पार्टनर को पकड़ लेता है और उसका पार्टनर बहुत ज़्यादा डर जाता है। लेकिन तब बर्ड अपने पार्टनर को कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इसीलिए तो तुम वैम्पायर से लड़ रहे थे। ये सुनकर उसका पार्टनर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बर्ड को कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक हंटर बनना चाहता हूँ। फिर बर्ड अपनी बेटी को लेकर उसकी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में चला जाता। तभी वहाँ पर उसे वैम्पायर लेडी की कॉल आती है। वो उससे कहती है कि तुमने मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया और उसे मार दिया है, इसीलिए मैं भी जल्द ही तुम्हारी बेटी और तुम्हारी बीवी को तुमसे छीन लूँगी। ये सुनकर बर्ड बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चला जाता है। वो अपनी बेटी को कार में बैठाता है और उसे कहता है कि खामोशी से यहाँ पर गेम खेलो। तब वो वहाँ से भागने लगता है क्योंकि उस वैम्पायर लेडी के आदमी उसका पीछा कर रहे थे ताकि वो उसको मार सकें। लेकिन तब बर्ड सबको चकमा देकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर वो उन सबको मार गिराता है। बर्ड एक टनल में चला गया था। वहाँ पर एक छोटा सा रास्ता था जहाँ से वो बच गया था और इस तरह से बर्ड और उसकी बेटी की जान बच जाती है। अब बर्ड अपनी बेटी को अपनी वाइफ के घर लेकर आता है और वो देखता है कि वहाँ पर वो वैम्पायर लेडी पहले से मौजूद थी और उसने उसकी बीवी को पकड़ा हुआ था। और बर्ड की वाइफ उससे पूछती है कि आखिरकार ये सब कुछ क्या हो रहा है। तभी बर्ड अपनी वाइफ को अपनी सच्चाई बताता है और कहता है कि वो एक वैम्पायर हंटर है और वो वैम्पायर्स को मारकर उनके दांत निकाल लेता है, और ये यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी वैम्पायर्स हैं और ये सब मुझसे बदला लेने के लिए आए हैं। अब वो वैम्पायर लेडी बर्ड से कहती है कि तुमने मेरी बेटी को मारा है और अब मैं तुम्हारी बेटी को वैम्पायर बना दूँगी, जिसके बाद तुम्हारी बेटी अपनी माँ का खून पिएगी और तभी तुम्हें एहसास होगा कि किसी अपने को खोने का क्या दुख होता है। बर्ड वहाँ पर अपने पार्टनर को भी देखता है जिसको इन्होंने वहाँ पर काट दिया था। वो बर्ड पर हमला कर देते हैं और बर्ड वहाँ पर बेहोश हो जाता है। वो लेडी वैम्पायर और उसके साथ ही बर्ड की बीवी और उसकी बेटी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जब बर्ड को वहाँ पर होश आता है तो उसके सामने उसका पार्टनर होता है। वो उसको बताता है कि मैं वैम्पायर बन चुका हूँ और मुझे अब खून की ज़रूरत है। बर्ड उससे कहता है कि हमें जल्दी यहाँ से जाना होगा। तब बर्ड अपनी उस नेबर के पास जाता है। वो उससे कहता है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। तब वो वहाँ पर उसे उस लेडी वैम्पायर के बारे में बताती है कि उसने ज़बरदस्ती मुझे वैम्पायर बना दिया है और ज़बरदस्ती अपना गुलाम बना कर रखा था, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और उससे बदला लेना चाहती हूँ। और तभी वो वहाँ पर बर्ड के पार्टनर को पीने के लिए खून भी देती है। अब वो तीनों मिलकर उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो वैम्पायर लेडी अपने साथियों के साथ थी। तीनों वहाँ पर पहुंचकर एक एक वैम्पायर को मारने लगते हैं। वहाँ पर इतने सारे वैम्पायर्स थे कि इनका सामना ये तीनों नहीं कर पा रहे थे। तभी वहाँ पर बर्ड का फ्रेंड आ जाता है जिसका नाम जॉन था और वो एक गन मशीन लाया था जिससे कि उसने सभी वैम्पायर्स को मार दिया था। अब वो लड़की बर्ड को उस टनल का रास्ता बताती है जहाँ पर सभी वैम्पायर्स छुपकर रहते हैं। वो बर्ड से कहती है कि तुम्हारा पार्टनर मेरे साथ दूसरी जगह पर जाएगा
और तुम उस टनल में अपनी बेटी और बीवी को बचाने के लिए जाओगे। अब बर्ड अपने फ्रेंड के साथ नीचे की तरफ जाता है और वहाँ पर वो बहुत सारे वैम्पायर्स को मारते हैं। अब वैम्पायर लेडी का साथी उससे कहता है कि बर्ड अपनी टीम को लेकर यहाँ पर आ गया है। वो कहती है कि जाओ और बर्ड को पकड़कर मेरे पास लाओ। अब दूसरी तरफ जॉन और बर्ड भी बहुत सारे वैम्पायर्स का मुकाबला कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक एक वैम्पायर जॉन की गर्दन पर काट लेता है। इस पर जॉन बर्ड को आगे जाने को कहता है और वहाँ पर एक गेट बना देता है। वो बर्ड से कहता है कि तुम मेरी फ़िक्र ना करो, तुम जाकर अपनी बेटी और अपनी बीवी को बचाओ, मैं तुम्हें सभी वैम्पायर्स को मार कर मिलूँगा। बर्ड जॉन की बात सुनकर वहाँ से चला गया था, लेकिन जब बर्ड वहाँ से जा रहा था तो उसके फ्रेंड्स की गन में से बुलेट्स ख़त्म हो जाती हैं। वो वहाँ पर अपना बॉम्ब निकालता है जो कि उसने अपने कपड़ों के साथ बांधा हुआ था। तभी वो उस बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है। उस वैम्पायर लेडी का साथी भी बर्ड को पकड़ने के लिए वहाँ पर आ गया था, लेकिन तभी वहाँ पर वो नेबर लड़की और बर्ड का पार्टनर मिलकर उसको मार देते हैं। बर्ड अब उस वैम्पायर लेडी के पास आ गया था। वो उसको शूट करता है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा फास्ट थी कि वो उसको नीचे गिरा देती है। लेकिन जब वो वैम्पायर लेडी बर्ड को मारने वाली थी तभी उसकी वाइफ उसके कमर में एक लकड़ी से वार करती है, जिससे कि वो थोड़ी सी ज़ख्मी हो जाती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। अब बर्ड उठता है और अपनी गन से उसे शूट करता है, लेकिन वो अपने दांतों से उस बुलेट को पकड़ लेती है। बर्ड उस वैम्पायर लेडी को देखकर हैरान हो गया था। अब वो वैम्पायर लेडी बर्ड को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी उस वैम्पायर लेडी का गला कट जाता है, जिससे कि वो मर जाती है, क्योंकि बर्ड ने उसको शूट करने से पहले वहाँ पर एक सिल्वर की वायर लगा दी थी और अब वो लेडी वैम्पायर मर चुकी थी। इसके बाद बर्ड अपनी वाइफ और अपनी बेटी को लेकर वहाँ से बाहर निकलता है। तभी वो लड़की जो कि बर्ड की नेबर थी वो उससे कहती है कि हम ये जंग जीत चुके हैं। इसके बाद बर्ड वहाँ पर अपने पार्टनर का हैट उठाता है और अपने पार्टनर को देता है और उसे कहता है कि तुम भी इसकी तरह बहादुर बनोगे। अब वो सब यहाँ से बाहर निकलते हैं। वहाँ पर यूनियन कंपनी का मालिक आया था। अब वो ऑनर उनसे कहता है कि तुमने रूल्स को तोड़ा है। अब यहाँ पर बर्ड का पार्टनर, जो इसी ऑनर ने बर्ड के साथ रखा था, वो कहता है कि हमने किसी भी रूल को नहीं तोड़ा, बल्कि हमने बर्ड की बेटी और उसकी वाइफ को बचाने के लिए ये सब कुछ किया था। और ये सब बातें जब वो ऑनर सुनता है तो वो उनसे कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। तब बर्ड की वाइफ उसे कहती है कि अच्छा, ये सच था जो तुम मुझसे छुपा रहे थे, चलो अब मैंने तुम्हारे सारे झूठों को माफ़ कर दिया। अब वो बर्ड के साथ दोबारा से रहना चाहती थी। ये सब सुनकर बर्ड बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, क्योंकि उसको उसकी फैमिली दोबारा से वापस मिल गई थी। और ये मूवी यहाँ पर ही एंड हो जाती है।